राजीव गांधी जन्म से मृत्यु तक की जीवनगाथा 1000 शब्दों में। प्रारंभिक जीवन। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे में हुआ था। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती और इंदिरा गांधी के पुत्र थे। उनके पिता फिरोज गांधी भी एक सक्रिय राजनेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। राजनीति उनके परिवार की रगों में बहती थी, लेकिन राजीव गांधी को शुरू में राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। राजीव गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि वे डिग्री पूरी नहीं कर सके, लेकिन इस दौरान उनकी मुलाकात इटली की एक युवती सोनिया माइनो से हुई। 1968 में दोनों का विवाह हुआ और वे भारत आ गए। पेशेवर जीवन और राजनीति से दूरी। राजीव गांधी एक प्रशिक्षित पायलट थे। राजनीति से दूर रहकर उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में एक वाणिज्यिक पायलट के रूप में काम करना शुरू किया। उस समय उनके छोटे भाई संजय गांधी को इंदिरा गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। राजीव एक शांत, सरल और निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, जिन्हें राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। राजनीति में प्रवेश। 1980 में एक हवाई दुर्घटना में संजय गांधी की असामयिक मृत्यु हो गई। यह घटना इंदिरा गांधी के लिए न केवल व्यक्तिगत बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक बड़ा झटका थी। पार्टी और देश के दबाव में राजीव गांधी को राजनीति में उतरना पड़ा। उन्होंने 1981 में अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसद में प्रवेश किया। इसके तुरंत बाद वे कांग्रेस पार्टी के महासचिव बनाए गए और अपनी मां के साथ देश की राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। उस समय देश दंगों की चपेट में था और स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। इसी दिन राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, मात्र 40 वर्ष की उम्र में। 1984 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला। राजीव गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसे उनके प्रति जनता की सहानुभूति और विश्वास माना गया। राजीव गांधी ने 21वीं सदी का भारत का सपना दिखाया और देश में कंप्यूटर, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा दिया, पंचायतों को सशक्त करने के लिए पंचायती राज प्रणाली को लागू किया और प्रशासन में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। प्रमुख निर्णय और नीतियां। राजीव गांधी के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण फैसले और घटनाएं घटीं। एक, आईटी और कंप्यूटर क्रांति। उन्होंने देश में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का मार्ग प्रशस्त किया। सैम पित्रोदा जैसे विशेषज्ञों को आगे लाकर तकनीकी विकास पर जोर दिया। 2, शिक्षा और युवा। नवोदय विद्यालयों की स्थापना, शिक्षा को तकनीकी दृष्टिकोण देना और युवाओं को नई दिशा देना उनके प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल था। 3, पंचायती राज और विकेंद्रीकरण। उन्होंने ग्राम स्तर तक सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिश की, जिससे आम नागरिक को सरकार से जोड़ने का प्रयास हुआ। 4, विदेश नीति। राजीव गांधी ने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश की, विशेषकर श्रीलंका में शांति सेना (IPKF) भेजना उनका एक बड़ा और विवादित कदम रहा। विवाद और आलोचनाएं। राजीव गांधी का कार्यकाल विवादों से भी अछूता नहीं रहा। सबसे बड़ा विवाद बोफोर्स घोटाले का था। स्वीडन की एक तोप निर्माता कंपनी बोफोर्स से हुई डील में रिश्वतखोरी के आरोप लगे, जिससे उनकी छवि को गहरी चोट पहुंची।
इसके अलावा श्रीलंका में IPKF भेजने का निर्णय और अयोध्या विवाद में शिलान्यास की अनुमति देने के फैसलों ने उन्हें विभिन्न समुदायों से आलोचना का पात्र बनाया। 1989 के चुनाव और सत्ता से बाहर, बोफोर्स घोटाले और अन्य मुद्दों को लेकर राजीव गांधी की लोकप्रियता में गिरावट आई। 1989 के आम चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और VP सिंह प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी विपक्ष के नेता बने और पुनः पार्टी को मजबूत करने में जुट गए। हत्या और दुखद अंत। 21 मई 1991 को जब वे तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब एक आत्मघाती हमलावर महिला, धनु, ने फूलों का हार पहनाने के बहाने उनके निकट आकर खुद को बम से उड़ा लिया। हमले में राजीव गांधी की तत्काल मृत्यु हो गई। यह आत्मघाती हमला लिट्टे LTTE नामक श्रीलंकाई आतंकवादी संगठन द्वारा किया गया था। लिट्टे इस बात से नाराज था कि राजीव गांधी ने IPKF को श्रीलंका भेजा था। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया। वे केवल 46 वर्ष के थे, अत्यंत युवा, ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता, जो भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। राजीव गांधी की विरासत। राजीव गांधी भले ही राजनीति में अनिच्छा से आए हों, लेकिन उन्होंने देश को आधुनिकता की राह पर ले जाने का काम किया। वे विज्ञान, तकनीक और युवा शक्ति के समर्थक थे। उन्हें भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने बाद में कांग्रेस की बागडोर संभाली और उनके पुत्र राहुल गांधी भी सक्रिय राजनीति में आए। इस तरह राजीव गांधी की विरासत आज भी भारतीय राजनीति में जीवित है। निष्कर्ष। राजीव गांधी का जीवन एक ऐसा उदाहरण है जहां एक शांत, निजी जीवन जीने वाला व्यक्ति अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ जाता है। उन्होंने कम समय में देश को आधुनिक दिशा देने की कोशिश की, नई तकनीक और युवा सोच को बढ़ावा दिया। लेकिन राजनीतिक संघर्ष, आलोचनाओं और अंततः एक आतंकवादी हमले ने उनके जीवन को असमय समाप्त कर दिया। उनका सपना, एक आधुनिक, प्रगतिशील और सशक्त भारत, आज भी अनेक युवाओं को प्रेरित करता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में।